महाभारत में अक्सर संजय का नाम सुनने में आता है। ये इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत युद्ध को साक्षात देखा था और उसका विस्तृत वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। कुरुक्षेत्र के रण में जो भी हुआ वो संजय की दृष्टि से नहीं छुप सका। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश सुनाया था। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बेशक वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इसके बाद भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वह भी धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकते नहीं थे। संजय हमेशा राजा को समय समय पर सलाह देते रहते थे। जब पांडव दूसरी बार जुआ में हारकर 13 साल के लिए वनवास में गए तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे राजन, कुरु वंश का समूल नाश तो पक्का है, लेकिन साथ में निरीह प्रजा भी नाहक मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उनकी स्पष्टवादिता पर अक्सर क्षुब्ध भी हो जाते थे। जब ये पक्का हो गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, जब युद्ध शुरू होने वाला था, वेदव्यास जी युद्ध आरंभ होने से पहले राजभवन में आए और उन्होंने वहां पर अपनी ओर से धृतराष्ट्र के सामने ये प्रस्ताव रखा कि यदि वह चाहे तो मैं उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकता हूं, जिससे वह यहीं पर बैठे हुए महाभारत के युद्ध को देख सकते हैं। ऐसा सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा कि वह अपने बेटों के गिरते हुए शवों को देखना नहीं चाहते। अतः यदि आप ऐसी कृपा करना ही चाहते हैं तो ये दिव्य दृष्टि मेरे सारथी संजय को प्रदान कीजिए। मैं उसी से ये सब बातें सुन लिया करूंगा। तब वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की और ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर ही देख ले और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुनाए। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध के वो अहम किरदार थे जो धृतराष्ट्र को युद्ध की लाइव अपडेट दे रहे थे। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, इसलिए उन्हें रणभूमि में ना होकर भी वहां होने वाली हर चीज साफ साफ नजर आती थी। पेशे से संजय कौरवों के मंत्री भी थे, मगर नेक इंसान थे। दिव्य दृष्टि की बदौलत ही संजय ने श्री कृष्ण के उस विराट रूप को भी देखा था जो उनके अलावा सिर्फ अर्जुन ही देख पाए थे।